जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे लड्डू गोपाल के स्नान का जल तुलसी में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, तुलसी में डालने से क्या होता है क्या नहीं होता है। यह कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह मालती जी की कहानी है, जो कि पठानकोट में रहती है। शादी के बाद जब मालती जी ससुराल गई तो वहां उसने सबसे पहले 0 नंबर वाले छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा देखी, जो कि उसकी सास किया करती थी। और उन्हें बताया गया था कि वो उनके पशुतैनी यानी बरसों से चले आ रहे लड्डू गोपाल है। मतलब कि उनकी सास से पहले उनकी दादी सास ने भी लड्डू गोपाल जी की, उन्हीं लड्डू गोपाल जी की सेवा की थी। मालती देवी जी की सासू माँ सुबह से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती रहती थी। वह लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उनको भोग लगाती, सब पूजा पाठ करती। उसके बाद मालती जी सुबह चाय नाश्ता बनाने के बाद नहा धोकर फिर आराम से पूजा करती थी। मालती जी की सासू माँ ने अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी का नाम गोपी रखा हुआ था। गोपी बड़े ही प्यारे सुंदर थे और उन्हें देखकर मालती जी के मन में भी उनके प्रति भाव जागने लगी थी। कुछ समय के बाद उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति बढ़ने ही लगी। मालती देवी जी की शादी को 1 वर्ष भी हो चुका था, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी संतान पैदा नहीं हुई थी। एक बार मालती जी की माँ ने उससे कहा, तुम्हारी सास लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है, तुम भी सच्चे मन से उनसे प्रार्थना किया करो, वो भी तो भक्तों की अवश्य ही सुनते हैं और तुम्हारी गोद भी अवश्य ही भर देंगे। लड्डू गोपाल की सुबह की सेवा मालती देवी जी की सासू माँ किया करती थी, इसलिए मालती देवी जी ने कभी भी उन्हें स्नान कराते हुए लड्डू गोपाल को नहीं देखा और न ही यह पता था कि स्नान करने के बाद उस जल का वह क्या करती हैं। वह एक छोटी सी प्लेट में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती थी। मालती देवी जी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसके बाद उस जल के साथ वह क्या क्या करती हैं। उसे विसर्जित करती थी या खुद प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थी या तुलसी को देती थी या नहीं देती थी, इसके बारे में मालती देवी जी कुछ भी नहीं जानती थी। हर रोज बस उनकी सेवा करने के बाद जब मालती देवी जी चाय नाश्ता तैयार कर देती, जब वह सबके लिए नाश्ता बना देती, तभी उसके बाद वह नहा धोकर फिर अब लड्डू गोपाल जी की सेवा करती। वह लड्डू गोपाल जी की आरती भी करती थी, उन्हें मिश्री जी का भोग लगाती और फिर स्वयं अपना चाय नाश्ता करके घर के सारे कामों में लग जाती। सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। एक दिन लड्डू गोपाल की पोशाक लेने के लिए उनकी सासू माँ ने उन्हें बाजार भेज दिया। जब वह दुकान पर गई और लड्डू गोपाल की पोशाक देखने लगी तो उन्होंने वहां पर एक बड़ी से लड्डू गोपाल को देखा, जिन्हें देखकर उनका मन हुआ कि वह हमारे पास तो छोटी सी लड्डू गोपाल है, क्यों ना बड़ा विग्रह लिया जाए। घर जाकर मालती देवी जी ने इस बारे में अपनी सासू माँ जी से बात की। उन्होंने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ जी क्या हम इस बार जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का बड़ा विग्रह लेकर आ सकते हैं। बड़े ही सुंदर लड्डू गोपाल लग रहे थे वह, जो मैंने देखे थे, और मैंने मन ही मन उनकी छवि मेरे मन में बस गई है। मेरा भी मन करता है कि हम भी उस लड्डू गोपाल को लेकर आए और मैं उनकी खूब सेवा करूं। उनकी सास ने मना कर दिया। वह कहने लगी, बहू हमारे घर में बरसों से गोपी की सेवा होती आ रही है और तुम बड़े लड्डू गोपाल को लेकर आओगी तो मेरे गोपी की सेवा कौन करेगा। फिर मेरे गोपी छोटे से लड्डू गोपाल के लिए सबके मन में प्यार और दुलार कम हो जाएगा। तुम्हारा ज़्यादा ध्यान तो उस बड़े लड्डू गोपाल की तरफ ही होगा, क्योंकि वह बहुत आकर्षित होगा, जो अच्छा नहीं है। तुम गोपी की ही सेवा करो। मालती देवी जी कहती है, ऐसा नहीं होता कि हमारे पास छोटे लड्डू गोपाल है और हम बड़े लड्डू गोपाल ले आएँ तो छोटे वाले लड्डू गोपाल के प्रति हमारा प्यार कम हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा माँ जी, क्योंकि सभी लड्डू गोपाल तो एक ही तरह के होते हैं, हमारे आराध्य तो एक ही हैं। घर में 2 बच्चे होते हैं तो क्या उनसे प्रेम में कमी आती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे कितने भी क्यों ना हो। लेकिन फिर भी उसकी सासू माँ ने उन्हें बड़ा लड्डू गोपाल लेने से मना कर दिया, तो मालती देवी जी लड्डू गोपाल को नहीं ला पाई। समय बीतता रहा। मालती देवी जी की शादी को अब 3 साल हो चुकी थी, अभी भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला था। उसी दौरान मालती देवी जी की सास अचानक से बीमार हो जाती है और वह बीमारी में इतनी कमजोर हो जाती है कि कुछ समय के बाद ही वह उन्हें छोड़कर चली जाती है, यानी कि उनका स्वर्गवास हो जाता है। 55 साल की आयु में मालती देवी जी की सास का देहांत हो गया था और यह बड़ी दुखद घटना हुई। उसके बाद मालती देवी जी ने अपने छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा स्वयं करी। अब उन्हें यह तो पता था कि गोपी जी को उनकी सासू माँ जो थी वह स्नान कराती थी, उसके बाद उन्हें भोग लगाती थी। मालती देवी जी को यह सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, फिर भोग भी लगाया, फिर पूजा पाठ भी की। लेकिन जब उन्हें स्नान कराने के बाद वह जल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो वह उस जल को ऐसे ही जहाँ पर वह बर्तन साफ करती थी उस सिंक में ही गिरा दिया करती थी, और जिस प्लेट में लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी वह प्लेट धोकर रख दिया करती थी। ऐसा करते करते उन्हें काफ़ी दिन हो चुके थे। फिर जब जन्माष्टमी आती है, जन्माष्टमी पर उन्होंने जैसा पहले सोचा था वह उसी दुकान पर अपने लिए गोपी के लिए शॉपिंग करने गई। मालती देवी जी को वही लड्डू गोपाल जो उन्होंने कुछ महीनों पहले देखे थे, वही वाले लड्डू गोपाल वहाँ उन्हें फिर से बैठे हुए नजर आई। अभी तक उन्होंने किसी ने नहीं खरीदा था, वह वहीं पर रखे हुए थे, जैसे कि मालती देवी उन्हें छोड़कर देखकर गई थी।
मन में भाव आया मालती देवी जी का कि शायद लड्डू गोपाल मेरा ही इंतजार कर रहे हैं, शायद वह मुझसे ही सेवा लेना चाहते हैं, इसीलिए वह अभी तक दुकान पर ही है। तो अब तक कोई ना कोई इनकी नौछावर देकर इन्हें ले भी जाता। अब जब ऐसा भाव मालती जी के मन में आया तो उन्होंने दुकान वाले को उस लड्डू गोपाल की न्योछावर पूछकर उन लड्डू गोपाल को वह अपने घर ले आई। घर लाकर मालती देवी जी ने उन्हें विराजित कर दिया। जन्माष्टमी का त्योहार था तो इसलिए उन्होंने उन्हें पंचामृत से स्नान कराया और फिर उसके बाद स्थापित किया। फिर से वही गलती कर दी। उन्होंने लड्डू गोपाल के स्नान का जो पंचामृत का जल था वह जिस पात्र में था उस पात्र को सिंक में डालकर फिर से साफ करके रख दिया, क्योंकि उन्हें तो जानकारी नहीं थी कि इसका क्या करना है। अज्ञानता के कारण वह ऐसा कर रही थी। अब मालती देवी जी की शादी को पूरे 4 साल हो गए। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते काफ़ी समय भी हो गया, लेकिन उनकी कृपा नहीं हो रही थी और लड्डू गोपाल की अनुभवी भी नहीं हो रही थी कि जबकि उनकी सासू माँ उन्हें हर रोज़ उनको अनुभव किया करती थी, अपने सपन बताती थी, उनकी लीलाएं बताती थी, जिन्हें सुनकर मन को बड़ी शांति मिलती थी, बड़ा ही आनंद मिलता था। और ऐसा लगता था कि एक दिन आएगा जब लड्डू गोपाल मालती देवी जी को भी अनुभव कराएंगे, उन्हें भी दर्शन देंगे, उनके जीवन में भी वह शुभ अवसर जरूर आएगा। लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद भी ऐसा अवसर नहीं आया। अब मालती देवी जी को मन चिंतित होने लगा था। उन्हें आशंका होने लगी थी कि कहीं माँ जी सही तो नहीं कह रही थी कि दूसरे लड्डू गोपाल ले आने के बाद गोपी नाराज हो जाएगा, इसी वजह से वह उनकी अनुभूति नहीं कर रही थी। दूसरी ओर मन में एक इच्छा भी थी कि एक संतान हो जाए, उनका घर परिवार पूरा बस जाए। सभी के मन में यह इच्छा होती है कि उनके संतान हो जाए, लेकिन वह भी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। मन बड़ी ही दुविधा में फंसा हुआ था, मन को अशांति में थी। तभी एक दिन मालती देवी जी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। सुबह सुबह उन्हें स्नान करा रही थी तो वह उन्हें स्नान कराते कराते भावुक हो गई। उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मालती देवी जी के पास जो बड़े लड्डू गोपाल थे, उन्हें स्नान कराने के लिए उनके पास ज़्यादा बड़ा पात्र नहीं था जिसमें वह उन्हें स्नान करा सके। उनके बड़े वाले लड्डू गोपाल 18 नंबर के थे और गोपी 0 नंबर का था, तो गोपी को वह प्लेट में ही स्नान करा दिया करती थी। लेकिन जब बड़े लड्डू गोपाल थे, जिन्हें वह माधव कहकर पुकारती थी, माधव को वह रसोई घर में ही बर्तन रखने की जो स्लैब होती थी उसे साफ करके उस पर बैठाकर ही स्नान कराती थी। जो उनका स्नान जल था वह बर्तन धोने वाले सिंक में ही चला जाता था। वह वहाँ उन्हें अच्छे प्रकार से स्नान कराकर सूखे कपड़े से पहुँचकर कपड़े पहनाकर मंदिर में बैठा दिया करती थी और उन्हें यह बड़ा आसान तरीका लगता था, न किसी पात्र का झंझट, न ही किसी प्रकार की परेशानी। तो मालती देवी जी उस दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराते कराते भावुक हो गई और लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी, है ठाकुर जी, मेरे जीवन में कब सुख के दिन आएंगे, कब आपकी अनुभूति होगी, कब आपके मुझे दर्शन होंगे। सासू माँ इतने दिन से आपकी सेवा कर रही थी, आप उन्हें दर्शन देते थे, अनुभूति कराते थे और जिस प्रकार वह सेवा करती थी उसी प्रकार मैं भी तो आपकी सेवा कर रही हूँ। अगर मेरी सेवा में कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं है, मेरा मार्गदर्शन करो, क्योंकि अब मेरे सर से मेरी सासू माँ का साया उठ चुका है, तो मुझे सही या गलत की शिक्षा देने वाला कौन है भला। अब तो आप ही मेरे ठाकुर है, मेरे सब कुछ है, मेरे आराध्य हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पुत्र हो, आप ही मेरे सासू हो, आप ही मेरे पिता हो, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब आप ही मुझे शिक्षा दो, गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करो, कोई तो अनुभूति कराइए, थोड़ा सा तो उपकार कीजिए। क्या मैं इतनी पापिन हूँ कि मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा? क्या मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि आप मुझे अनुभूति नहीं कराते? मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि आपकी सेवा कर सकूं। मालती देवी जी के मन की में काफ़ी बातें घूम रही थी और उनकी आंखें आंसुओं से भर रही थी। पूजा करने के बाद जैसे ही मालती देवी जी का नाश्ता करने के लिए बैठती है तो पड़ोस में रहने वाली विमला देवी के यहाँ से व्रत कीर्तन की बुलावा आता है। उनकी काम वाली बाई दरवाजे पर आती है और उनको कहती है कि आज विमला जी के घर में पूजा रखी है, उन्होंने आपके लिए बुलावा भेजा है। विमला देवी के यहाँ भी लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। वो एक लड्डू गोपाल नहीं बल्कि 4 लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मालती देवी जी जल्दी जल्दी काम खत्म करने के बाद विमला जी के घर जाती है। ज़्यादा काम होने के कारण दोपहर के ही कोई 12-11 बजे थे, लेकिन अब तक विमला देवी ने लड्डू गोपाल को तैयार नहीं किया था। विमला देवी बाकी की तैयारियों में लगी हुई थी। उन्होंने झटपट से मालती देवी जी से कहा कि तुम मेरे थोड़ी सी हेल्प कर दो, मेरे लड्डू गोपाल को स्नान करा के उनका श्रृंगार भी करना, मुझे काफ़ी देर हो गई है। जल्दी जल्दी से उन्होंने लड्डू गोपाल के स्नान का सारा सामान रखा। उसके बाद सभी लड्डू गोपाल को उन्होंने गोपी चंदन के द्वारा स्नान कराया। जो स्नान का जल था वह एक पात्र में इकट्ठा कर लिया। मालती देवी जी सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उन्हें भी जानना था कि उनसे क्या भूल हो रही है, क्या चूक हो रही है। वह देख रही थी कि विमला देवी ने फिर सभी लड्डू गोपाल को ज़्यादा का सादा जल में तुलसी पत्ता डालकर साफ पानी से स्नान कराया और उस जल को भी दूसरे पात्र में इकट्ठा कर लिया। अब सभी लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो चुका था। वह चारों तरफ लड्डू गोपाल बड़े मनमोहक लग रहे थे, बड़े ही सुंदर प्यारे लग रहे थे। उनका श्रृंगार करने के बाद उन्होंने देखा कि विमला देवी जी ने
गोपी चंदन वाला जो जल था उसे लेकर अपने पौधों में डाल दिया और जो साफ जल था उसमें से उन्होंने अपने घर के सभी बच्चों को थोड़ा थोड़ा बर्तन में डालकर प्रसाद के रूप में दे दिया और स्वयं भी अपने लिए प्रसाद रख लिया। यह सोचकर जब कीर्तन खत्म हो जाएगा, पूजा पाठ खत्म हो जाएगी, तभी मेरा उपवास भी है, उसके बाद मैं चरणामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण करूंगी। थोड़ा सा चरणामृत उन्होंने मालती देवी जी को भी दे दिया। मालती देवी जी सब ध्यान से देख रही थी। उनके मन में यही सवाल आ रहा था कि मैं तो इस तरह से नहीं करती, मैं तो लड्डू गोपाल के स्नान का सारा जल ऐसे ही नाली में बहा देती हूँ। क्या मुझसे यही पाप हो रहा था? क्या मुझ में यही अनर्थ मुझसे हो रहा था? उसके मन में काफ़ी सवाल थे। तो मालती देवी जी ने बिमला देवी से पूछा, मुझे एक बात बताइए, आपने जो यह गोपी चंदन का जल है वह गमलों में विसर्जित कर दिया और जो साफ जल था वो बच्चों को पीने के लिए दे दिया। इसके पीछे का रहस्य मैं जानना चाहती हूँ, ऐसा आपने क्यों किया? तो बिमला देवी जी कहती हैं मालती जी को कि यह चरना अमृत होता है और यह किसी औषधि से कम नहीं होता और यह ठाकुर जी का आशीर्वाद भी होता है। कभी भी चरना अमृत को नाली में नहीं बहाना चाहिए, इससे जो हम सेवा कर रहे हैं उस सेवा का फल नष्ट हो जाता है। ठाकुर जी के चरना अमृत का अपमान होता है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर गोपी चंदन से स्नान कराती हो तो वह जल जो है पीने योग्य नहीं रह जाता, इसलिए उसको पौधों में दे दिया जाता है। पता नहीं क्या क्या मिलाती होंगे उसमें, इसलिए उस जल को तुम अच्छे से गमलों में विसर्जित कर सकती हो। और जो साफ जल से हम स्नान कराते हैं उस जल को प्रसाद के रूप में अपने बच्चों को स्वयं भी बांट लेकर पी लेना चाहिए। अगर ज़्यादा जल है तो उसे भी तुम अपने गमलों में पौधों में दे सकती हो। ठाकुर जी की कृपा से मालती देवी जी को बहुत बहुत ज्ञान मिला। उन्होंने यही सोचा कि मैं भूल कर रही थी, शायद इसलिए मेरी सेवा नहीं हो रही थी, नहीं फल रही थी, इसलिए ठाकुर जी जो है वह प्रसन्न नहीं हो रहे थे, अपनी अनुभूति नहीं हो रही थी। शायद सासू माँ भी जो छोटी सी प्लेट में लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी वो 0 नंबर का था, जरा सा जल लगता था तो वह स्वयं उस जल को ग्रहण कर लेती होंगी, इसलिए मुझे आज तक नहीं पता चला कि मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। हो सकता है वह भी गमलों में विसर्जित करती हो। उस दिन के बाद से मालती देवी जी ने इसी प्रकार से सेवा करनी आरंभ कर दी। ठाकुर जी ने स्वयं उनका मार्गदर्शन किया और यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। ठाकुर जी सचमुच मार्गदर्शन करते हैं। मालती देवी जी की कहानी से आपको यह पता चल गया होगा कि ठाकुर जी जरूर मार्गदर्शन करते हैं अपने भक्तों के लिए। वह किसी लीला को पूरा कर ही देती है, किसी लीला के जरिए मार्गदर्शन कर ही देते हैं, अनुभूति करा ही देते हैं। मालती देवी जी के घर में ज़्यादा पौधे नहीं थे, उसके घर में बस एक तुलसी का ही पौधा था, तो वह मनी प्लांट और तुलसी के पौधे में ही वह जल दे दिया करती थी, जिससे वह लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी। अब मालती देवी जी ने लड्डू गोपाल के साथ इसी तरह से करना शुरू कर दिया। उन्हें जब वह गोपी चंदन से स्नान कराती या किसी भी चीज़ से उन्हें चमकाती तो वह जल अपनी तुलसी में डाल दिया करती और अपने गमलों में डाल दिया करती। जो साफ जल होता उसे वह प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया करती। मालती देवी जी के पौधे उनके घर की बालकनी में रखे हुए थे, वहाँ से बिमला देवी का घर भी दिखता था। जब वह अपनी बालकनी में आती तो मालती देवी जी से बात कर लिया करती थी। वह एक दूसरे से लड्डू गोपाल के अनुभव शेयर करती। अब कुछ समय के बाद एक रविवार के दिन मालती देवी जी लड्डू गोपाल जी का चरणामृत तुलसी में विसर्जित कर रही थी। अचानक से बिमला देवी ने उन्हें रोका और कहा, तुम यह क्या कर रही हो? आज रविवार है, आज तुलसी माता को जल नहीं देती। तभी माता जी ने उन्हें बताया कि मैं लड्डू गोपाल जी का जल विसर्जित कर रही हूँ। उन्हें स्नान कराया था, यह उनका चरणामृत है। तो भी उन्होंने बताया कि आज तुलसी माता में भी स्नान का जल विसर्जित नहीं करते, क्योंकि रविवार के दिन, मंगलवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। उस दिन उन्हें जल नहीं देना चाहिए। ठाकुर जी ने मालती देवी जी की दूसरी बार मार्गदर्शन किया। अब मालती देवी जी ने नियमों के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करनी शुरू कर दी। ठाकुर जी के चरणामृत का चमत्कार मालती देवी जी देख चुकी थी। उनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिस चीज के लिए वह सालों से इंतजार कर रही थी, ठाकुर जी ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान भी कर दिया। उन्हें ठाकुर जी स्वयं स्वप्न में दिखाई देने लगी। उन्हें लड्डू गोपाल की अनुभूति होने लगी। अब उन्हें भी विश्वास हो गया कि ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें हमारे लड्डू गोपाल से दूर रखती हैं, हमें उनकी अनुभूति नहीं होने देती, हमें उनके दर्शन नहीं होने देती। लड्डू गोपाल का स्वरूप इतना प्यारा है कि जिस दिन उन्हें आप सचमुच स्वप्न में देखोगे या आपको उनकी अनुभूति होगी तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। लड्डू गोपाल जी के प्रति आपके मन में और अधिक श्रद्धा, विश्वास और प्रेम बढ़ जाएगा। ठाकुर जी मालती देवी जी के साथ अब लीलाएं भी करते हैं। गोपी भी लीला करते हैं और माधव भी लीला करते हैं। अब जब वो उनके साथ लीलाएं करते हैं तो उनका मन इतना आनंदित हो जाता है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे संसार का सारा सुख उन्हें मिल गया हो। उनके ठाकुर जी पूर्ण रूप से जागृत हो गई। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम जानबूझकर तो नहीं करते, अनजाने में हमसे हो जाती हैं। इन्हीं के कारण हमारे ठाकुर जी जागृत नहीं हो पाते। अगर जागृत होते तो वह हमें अनुभूति कराते, लेकिन वह हमारा मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। और उसके बाद जब हम अपनी गलतियां सुधार लेते हैं तो उनका चमत्कार आप लोगों को स्वयं देखने को मिल जाता है। लोग कहते हैं कि नियम
मत बनाओ। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब कुछ कहने की बातें होती हैं। ठाकुर जी के लिए मन में भाव होने चाहिए, वही सबसे बड़ी पूजा होती है। तो यह बात सत्य है कि भाव के बिना पूजा अधूरी होती है। भाव होंगे तभी हम पूजा में मन लगा पाएंगे। दूसरी ओर यह भी बात जरूरी है कि पूजा के कुछ नियम अवश्य ही होते हैं, तभी तो हमें उनका फल प्राप्त होता है। नहीं तो आप देखोगे, अगर हम बिना नियम के, बिना कुछ जाने अनजाने में गलतियां करते रहेंगे तो हमारे घर में सुख शांति नहीं होगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जागृत ही नहीं होंगे, और जब वह जागृत नहीं होंगे तो हमें उनकी सेवा का फल नहीं मिलेगा। उनकी सेवा का फल प्राप्त नहीं होगा तो फिर हमारे जीवन में खुशियां किस प्रकार आएंगी। जिन गुरुओं ने, जिन संतों ने जिन नियम बनाए हैं वह कुछ सोच समझकर ही अवश्य बनाए हैं, इसलिए हमें नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर हम उन्हें निभाते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी हमसे हमेशा ही खुश रहते हैं, और हमें नित्य अपनी लीलाएं करते दिखाई दिया करते हैं, और हमें अपने अनुभूति अवश्य ही कराते हैं। क्या हम अपने लड्डू गोपाल के लिए थोड़ी सी शुद्धता और थोड़ी सी सावधानी नहीं बरत सकते? जब हम उनकी सेवा ही करते हैं तो हमें पूरे सच्चे मन से और पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ करनी चाहिए। उनका चरणामृत प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। हाँ, माना कि बहुत से भक्तों को यह सवाल है कि हम तो बाजार से पाउडर लेकर लड्डू गोपाल को चमकाते हैं, उसमें केमिकल होता है, तो हमें उस जल को तो पौधों में दे देना चाहिए, और उसको सावधानी से हमें इधर उधर नहीं बिखराना चाहिए। हमें सावधानी के साथ उसका सदुपयोग करते हुए उन्हें पौधों में, तुलसी में अर्पण कर देना चाहिए। जो साफ जल से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं उसे प्रसाद के रूप में स्वयं जरूर लेना चाहिए, जिससे हमारा सेवा है जो वह फलीभूत हो और हमें उसका शुभ फल प्राप्त हो। मालती देवी जी ने जब यह नियम अपनाया तो उसकी झोली भी भर गई, उसको संतान की भी प्राप्ति होगी। अब वह अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने जीवन में खुशियों के साथ रह रही है। वह हर रोज साफ जल से जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती है, वह स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है, अपने पति को भी देती है, अपने बच्चों को भी देती है। तो हमें ठाकुर जी का जो स्नान का जल है उसे ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, उसे सदुपयोग में लाना चाहिए। चरणामृत के रूप में स्वयं ग्रहण करना चाहिए, पौधे में देना चाहिए, तुलसी में देना चाहिए। तो भक्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल की जय हो।